सुप्रभात विद्वानों, आप सब कैसे हैं। आज हम फिर आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट से आपका परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बीए प्रथम वर्ष में लाभप्रद सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न: संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया? ए. रत्नावली, बी. पाखंड विडंबन, सी. धनंजय, डी. विद्यासुंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी. विद्यासुंदर। अगला प्रश्न: मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ए. दुर्लभ बंधु, बी. विद्यासुंदर, सी. विशस्य विषम औषधम, डी. इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होता है ए. दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न: भारतेंदु का अंतिम नाटक है। ए. प्रेम योगिनी, बी. सती प्रताप, सी. नील देवी, डी. चंद्रावली। तो आपका ऑप्शन सही होता है बी. सती प्रताप। भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषय से पर आधारित है? यहाँ पे यह गलत हो गया है। ए. भारत दुर्दशा, बी. नील देवी, सी. मुद्रा राक्षस, डी. पाखंड विडंबन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है भारत दुर्दशा ए। अगला प्रश्न: रेल का टिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. प्रताप नारायण मिश्र, सी. बालकृष्ण भट्ट, डी. प्रेम घन। तो ऑप्शन सही होता है सी. बालकृष्ण भट्ट। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। ए. प्रेम घन, बी. प्रताप नारायण मिश्र, सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी. प्रसाद जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी. प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न: हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? ए. सती प्रताप, बी. नील देवी, सी. रणधीर प्रेम मोहिनी, डी. मयंक मंजरी। इसमें आपका ऑप्शन सही होता है सी. रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न: संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। ए. राधा कृष्ण दास, बी. श्रीनिवास दास, सी. अंबिका दत्त व्यास, डी. हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी. श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न: द्विवेदी युग के नाटककार हैं। ए. माखनलाल चतुर्वेदी, बी. मिश्र बंधु, सी. किशोरीलाल गोस्वामी, डी. उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी. उपयुक्त सभी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न: कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं। ए. माखनलाल चतुर्वेदी, बी. शिवनंदन सहाय, सी. सुदर्शन, डी. मिश्र बंधु। तो यहाँ ऑप्शन सही होता है आपका ए.
माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रसिद्ध नाटककार हैं। ए प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद, डी अंबिका दत्त त्रिपाठी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए जयशंकर प्रसाद। प्रसाद किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी सुदर्शन, सी राज्यश्री, डी करुणालय। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए ध्रुवस्वामिनी, जिसमें 3 अंक हैं। अगला प्रश्न, किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? ए सुदर्शन, बी वृंदालाल वर्मा, सी प्रसाद, डी प्रेमचंद। तो सी ऑप्शन सही होता है। जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कवि। अगला प्रश्न, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा? ए विशाख, बी राजश्री, सी जन्मेजय का यज्ञ, डी करुणालय। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी राजश्री। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी करबला। तो ऑप्शन सही होता है डी करबला। अगला प्रश्न, हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ए करुणालय जयशंकर प्रसाद, बी अनघ मैथिलीशरण गुप्त, सी अंधायुग धर्मवीर भारती, डी उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, डी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए करुणालय जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रथम गीत नाट्य रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब हुआ? ए 20वीं सदी में, बी 18वीं सदी में, सी 19वीं सदी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होता है बी 18वीं सदी में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। ए मालविका, बी सुवासिनी, सी कार्नेलिया, डी कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी कोमा ध्रुवस्वामिनी की पात्र है, जो एक काल्पनिक पात्र है, सकराज की प्रेमिका कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी लहर। तो यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में है। तो ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न देखेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ए राज्यश्री, बी विशाख, सी करुणालय, डी ध्रुवस्वामिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी करुणालय, एक गीत नाट्य है। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी प्रेमचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे। नाटक में नए अर्थ से शुरू करने की बात कौन कहता है? ए कालिदास, बी मालविका, सी निक्षेप, डी विलोम।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए। कालिदास जी कहते हैं कि अथ से शुरू करने की बात। अगला प्रश्न, किसी भी सफल नाटक की वस्तु योजना में विशेष महत्व करता है। ए उद्घाटन का, बी मध्य का, सी अंत या उपसंहार का, डी इन सभी का। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी इन सभी का। नाटक की वस्तु योजना में विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। ए सिंदूर की होली, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी जन्मेजय का यज्ञ। तो बी सी डी यह जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। यहाँ पे ए नहीं है, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। इस वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख लें। जय हिंद विद्वानों।